एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर, यानी एस्टिमेट जो है हमारे पास वो एक नंबर है, ठीक है, रियल नंबर हम कह सकते हैं, जबकि जो हमारे पास एस्टिमेटर है वो एक रूल या एक फार्मूला है जिसको कि हम इस्तेमाल करते हुए जो वैल्यू निकालते हैं या नंबर निकालते हैं वो एस्टिमेट कहलाता है ऑफ द पॉपुलेशन मीन। जैसे फर्ज करें मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में एवरेज जो प्राइस है मोबाइल की वो क्या है, ये म्यू है, ठीक है, मुझे नहीं पता मोबाइल की क्या प्राइस है, लेकिन अब हम सैंपल लेते हैं और सैंपल से हमें पता चलता है कि एवरेज प्राइस जो नॉर्मली लोग यूज कर रहे हैं मोबाइल वो बनती है 28,000, ठीक है, 28,000। तो अब ये जो हमारे पास एक्स बार है, ठीक है, ये जिस रूल के ऊपर वर्क हुआ है कि हमने तमाम जो ऑब्जर्वेशन ली हैं उनको ऐड करके उनकी कुल क्वांटिटी से डिवाइड किया है, ये एस्टिमेटर कहलाएगा एक्स बार, ठीक है। जबकि इसकी ये जो वैल्यू आई है रुपीज में 28,000, ये एस्टिमेटर है, सॉरी ये एक एस्टिमेट है जो कि एस्टिमेट कर रहा है पॉपुलेशन मीन को, ठीक है। अब ये पॉइंट एस्टिमेट है चूंकि हम एक सिंगल नंबर की बेस के ऊपर जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि इंटरवल एस्टिमेट भी हो सकता था कि मैं कुछ एरर रखते हुए उसको प्लस माइनस करता, मैं कहता कि पाकिस्तान में जो एवरेज प्राइस है मोबाइल की वो 25,000 से लेकर 30,000 तक है, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर अंदर प्राइस आ रही है, ठीक है, जो लोग नॉर्मली ज्यादातर यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कंसेप्ट एस्टिमेट और एस्टिमेटर का। अब इसको हम एक और प्रॉब्लम से समझते हैं जी रियल लाइफ के कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है यूएस सेंसस ब्यूरो की, ठीक है, जिन्होंने पब्लिश किया एनुअल प्राइस फिगर्स फॉर न्यू मोबाइल होम्स, और इसमें जो हमें फिगर्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, ठीक है, ये सेंसस से नहीं, सेंसस मीन कि हमने तमाम पॉपुलेशन से या उसके जो तमाम आइटम्स या एलिमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हासिल नहीं किया, बल्कि सैंपल की मदद से हासिल किया। 36 हमने सैंपल में न्यू मोबाइल होम्स जो है वो पिक किए हैं, ठीक है, उनकी प्राइसेस जो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में अवेलेबल है, ठीक है, जो कि इस टेबल में आप देख सकते हैं। अब हमने इसमें पॉइंट एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन मीन को, म्यू को पॉइंट एस्टिमेट करना है। इसके लिए मैं रोमन लेटर एक्स बार से इसको रिप्रेजेंट करूंगा सैंपल एवरेज को। मैं तमाम ये जो 32 जो हाउसेस की मोबाइल हाउसेस की प्राइसेस हैं थाउजेंड्स में, उनको ऐड करूंगा और इनको डिवाइड कर लूंगा इनकी कुल तादाद यानी 36 से। तो ये जो हमारे पास अमाउंट आती है इनका सम जो आता है, ये आप तमाम नंबर्स ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी मैं स्क्रीन पे आपके सामने जो है वो शो कर देता हूँ जी। ये जो सम हमारे पास बना है वो 2278 बना है, जबकि एन जो हमारे पास है वो 36 है। अब इन नंबर्स को अगर आपस में हम डिवाइड करें, ठीक है, यानी इस नंबर को 2278 को डिवाइड कर दें अगर हम 36 से, तो आंसर आता है 63.28। राउंड अप करके मैं बात कर रहा हूँ 63,000 या 63.28 थाउजेंड्स में हम बात कर सकते हैं। ये एक एवरेज जो आप कह सकते हैं मोबाइल हाउस की होम की जो है प्राइस जो है वो आ रही है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि ये एक पॉइंट एस्टिमेट था, ठीक है, और इसमें एक्स बार जो था वो एक एस्टिमेटर था जिसने इस रूल पे वर्क किया। आप इसको हम इंटरवल एस्टिमेशन में भी ला सकते थे अगर हम इसमें सम जो ये पॉइंट एस्टिमेट है इसमें कुछ एरर जो है स्टैंडर्ड एरर जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, और उसे मतलब बल्कि मार्जिनल एरर जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर लें, जो कि एक न्यू कंसेप्ट है। मैं आपको ये जो बात है ये नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में समझाऊंगा कैसे हम ये इंटरवल जो है वो बनाते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो इसका थोड़ा आइडिया है इंटरवल एस्टिमेट का वो समझ सकते हैं, और मैंने इसके ऊपर आपको एक मोबाइल की जो एग्जांपल दी थी उससे भी जो है वो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो इंटरवल एस्टिमेट है वो क्या हो सकता है। तो इसी के से हम जो ये कंसेप्ट एस्टिमेट का और एस्टिमेटर का वो रियल लाइफ की एग्जांपल से समझ सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे एस्टिमेशन एंड राउंडिंग के ऊपर, यानी हम नंबर्स को किस तरह से एस्टिमेट करते हैं और किस तरह से राउंड करते हैं, ठीक है। देखें एस्टिमेशंस बेसिकली इसको आम फहम अंदाज में बोलते हैं अंदाजे, ठीक है। अंदाजे हम किस तरह से लगाते हैं, और अंदाजे लगाने के लिए हमें उन नंबर्स को, उन डिजिट्स को या राउंड अप करना पड़ता है या राउंड डाउन करना पड़ता है जिनके नजदीक जिनके वो नियरेस्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, हम एक ट्रिप पे जाते हैं, ठीक है, और हमें कॉस्ट पड़ती है $850। अब $850 के ऊपर हमारे पास
एस्टिमेट करना है, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं जी 50 बंदे जा रहे हैं तो 8 या 25 लोग जा रहे हैं तो 850 के लिहाज से कितने बनेंगे। अब हम बिकॉज हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, हम राइट एट द स्पॉट वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हम कहते हैं जी चले जी चूंकि ये 1000 के ज्यादा नजदीक है, ठीक है 1000 के ज्यादा नजदीक है, तो इसको राउंड अप कर लें। क्या कर लें? राउंड अप कर लें $1000 के। चूंकि ये $500 से अगर आप देखें, मतलब 500 से 1000 तक का डिस्टेंस देखते हैं, ये 500 है, ठीक है, ये $1000 हैं, ये $1000 हैं, ये $500 हैं, तो ये समवट लाइक यहां तक बनते हैं $750 जो मिडल में आता है। तो ये तकरीबन $100 के करीब है, लाइक समवट इधर है $850, ठीक है $850। तो ये मोर क्लोजर टू 1000 है, सॉरी ये 1000 है, तो हमने इसको राउंड अप करके $1000 कर दिया। अब हमारे लिए 25 लोगों के लिए कैलकुलेट करना, ठीक है 25 फ्रेंड है, तो हमने देखा जी चले $25,000 जो है वो ऑलमोस्ट हमें पड़ेंगे पर ट्रिप के ऊपर, कहीं पे भी हम जा रहे हैं लेट्स सपोज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि राउंडिंग सम टाइम यानी एस्टिमेट करने से हमें क्या फायदा हुआ कि हमने डिसीजंस लेने में आसानी होगी। अब मैं बहुत आसानी के साथ डिसीजन ले सकता हूं कि मुझे उस ट्रिप पे जाना चाहिए या हमें वो ट्रिप कितना कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। अब एस्टिमेशन के लिए हमने जैसे अभी इस केस में राउंड अप किया, यानी क्या किया? राउंड अप किया 2000 लाइक 850 को हमने राउंड अप कर दिया और 1000 तक ले आए, ठीक है। सम टाइम हम राउंड डाउन करते हैं, जैसा अक्सर आप देखें, आप अगर लेट्स सपोज बिल पे करने जा रहे हैं, ठीक है, आपका बिल अगर लेट्स सपोज बनता है किसी भी चीज का बिल है जो कि बन रहा है 12 या चलें $102.03, ठीक है $03। अब इतना अगर आपका बिल बन रहा है, ठीक है, और इस बिल के ऊपर आपको $102.03 पे नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि आपको सिर्फ $102 ही पे करने पड़ेंगे, क्योंकि अब अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो जाएगा? राउंड डाउन हो जाएगा, यानी 5 सेंट्स तक राउंड डाउन जो है वो कर लेते हैं। आपने क्या किया? इसको राउंड डाउन कर दिया, क्योंकि 102 एक अप्रोक्सीमेट फिगर है जो आपको पे करना आसान है। 0.03 यानी इस पे आपको छूट दे दी उन्होंने, तो आपके लिए एस्टिमेट करना बेहतर हो गया, बिकॉज 0.03 सेंट्स जो है वो डेफिनेटली इज नथिंग, ठीक है, इतनी कंसेशन आपको मिल जाती है। अब आपने क्या किया? इसको राउंड डाउन किया। तो या इसी तरह अगर आप किसी कार पार्किंग पे जाते हैं और अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और लेट्स सपोज वो 1 आवर के, चलें अगर हम पाकिस्तानी करेंसी के अंदर भी बात कर लें थोड़ी, कि अगर वो 1 आवर के अंदर 1 आवर के अंदर जो 1 आवर के या 30 मिनट्स के, चलें अगर वो 30 मिनट्स के हम सच चार्ज करते हैं ₹5, ठीक है ₹5 अगर हमसे चार्ज करते हैं, और अगर हमने गाड़ी अपनी पार्क की है लेट्स सपोज सम 1 आवर और 50 मिनट्स, 1 आवर और 50 मिनट्स, तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा? 50 मिनट्स। ये भी क्या कर देंगे? इसको राउंड अप कर देंगे। क्या कर देंगे? राउंड अप कर देंगे, जिसपे आपको ऑलमोस्ट ₹20 पे करने पड़ेंगे। कितने ₹20 पे करने पड़ेंगे, क्योंकि देखें 1 आवर के 10 और फिर 30 के 15 और 20 मिनट्स के, बिकॉज इट्स मोर क्लोजर टू 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स के ज्यादा क्लोज है, तो उसको उन्होंने राउंड अप करके क्या कर दिया? अप्रोक्सीमेटली आप ₹20 पे करके आगे, यानी वहां पे आप जो है वो पॉइंट्स के लिए वहां पे लड़ेंगे नहीं, वो आपके लिए बेहतर है, यानी ₹2 या ₹1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से एस्टिमेशन और राउंडिंग हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि प्रैक्टिकली कुछ यानी जो हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप चीजें हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास अगर लेट्स से अगर हमारे पास हमने एक कॉस्ट ऑफ बुक्स फाइंड आउट करनी है, लेट्स सपोज हमें ये बोला जाता है जी 8 कॉपीज की आप कॉस्ट फाइंड आउट करें, और एक जो कॉपी है उसकी कॉस्ट है $10.49, इतनी कॉस्ट है, और आप 8 कॉपीज की कॉस्ट फाइंड आउट करें, ठीक है। अब देखें हमारे लिए इसको अगर 10.49 को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो एस्टिमेशन को हम इसको एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ देखें ये है हमारे पास है, अगर हम दिस इज यूनिट, दिस इज 10 और दिस इज 10th प्लेस है, ठीक है 10th है, दिस इज 100th है, ठीक है 100th है, यानी आप यूं समझें कि बेसिकली आपके पास 49 सेंट्स हैं, और अगर हम इनको ऑलमोस्ट 50 सेंट्स के करीब लेके जाएं तो $10.50 और 10.50 लाइक $50 जो है, इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास बनता है $84, ठीक है। तो अगर आप एक्चुअल कॉस्ट देखते हैं, ये तो है एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है एस्टिमेटेड कॉस्ट, और ये है हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट अगर आप देखते हैं, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास आती है
10.49 इसको एग्जैक्टली यानी एग्जैक्टली इसमें आप राउंड ऑफ तो नहीं कर रहे, इसमें आप एस्टिमेट तो नहीं कर रहे, आप कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास कितनी आ जाती है, 83.92 डॉलर्स। तो अब अगर आप देखें तो इसमें कोई डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, यानी 84 डॉलर्स में और 83.92 डॉलर्स में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है एस्टिमेशन ने आपको हेल्प आउट किया कि आप राइट एट द स्पॉट उसको एस्टिमेट करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे ये किताबें कितने में पड़ेंगी, मुझे ये किताबें आज खरीदनी चाहिए, कल खरीदनी चाहिए, मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं कि मैं इन किताबों को खरीद सकूं। मतलब इस तरह के डिसीजन आप जो है वो कर सकते हैं। या अगर लेके देखें यहाँ पे एक और तरीका भी हो सकता है कि आप मेंटली भी इसको कर सकते हैं। मतलब मेंटली थोड़ा सा ये कि 8.50 अगर आप इसको नियरेस्ट होल नंबर डॉलर पे लेके आते हैं, मतलब $10 सेंट्स वाला चक्कर आप खत्म कर दें, ठीक है। तो 10.49 जो डॉलर्स हैं, लाइक ये 10.49 डॉलर्स हैं, ये अगर आप देखें तो $11 से दूर है, यानी 101 सेंट्स के डिफरेंस पे है, ठीक है, और $10 के नजदीक है। तो इसको मैं सिंपली राउंड ऑफ करके यानी राउंड डाउन कर दूंगा 10.10 अगर मेंटल करना चाह रहा हूं, यहां पे फिर आपको स्लाइटली कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, लेकिन मेंटली आपने फौरन इंस्टेंटली कर लिया। $10 टाइम्स 8 तो कितने पड़ रहे हैं आपको, $80। फिर भी देखें आपके लिए फिर भी क्विक डिसीजन लेना, यानी यहाँ पे आपके मेंटली तौर पे आपने कर लिया, मेंटली अपने माइंड को यूज करते हुए एक मिनट से पहले आपने बता दीजिए अच्छा ये आप राउंड अप करो, तो सॉरी राउंड डाउन कर दो इसको, ठीक है, राउंड डाउन, बिकॉज 10.49, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो 10.50 बनता है यहाँ पे 10.50, ठीक है, ये बनता है $10, ठीक है, और ये बनता है $11। तो ये चूंकि अगर डॉलर हम पहले लिखते हैं, ठीक है, डॉलर साइन, ये $11 हैं, तो इसका मतलब है कि अगर ये जो प्राइस है वो समवॉट इधर लाइक कर रही है, ठीक है, $10.49, ठीक है, यानी $10.49, तो इट्स मोर क्लोजर टू 10, तो इसलिए आपने इसको राउंड डाउन करके मेंटली तौर पे कर लिया। 10 टाइम 8 इज $80। तो आप मुझे आज किताबें ले लेनी चाहिए, मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं, या मैं कल पैसे अरेंज करके ये बुक्स लूंगा। तो बेसिकली ये आपकी एस्टिमेशन है और राउंडिंग है, ठीक है, जो कि आपको काफी हेल्प आउट करती है अपनी रूटीन में रह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कुछ मैथमेटिकल हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, उनको भी हम इसी प्रिंसिपल के तहत सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें मेरे पास है 3902 डिवाइडेड बाय 2323839, ये अप्रोक्सीमेटली 3902 है, ठीक है, और ये 23,839 है, ठीक है, 23,839। अब अगर इनको नियरेस्ट होल नंबर पे लेके आए, ठीक है, नियरेस्ट ये तो बेसिकली होल नंबर के ऊपर ही है, ठीक है, लेकिन अगर हम लेट्स सपोज इनको राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, जैसे 3902 इट्स मोर क्लोजर टू 4,000, ठीक है, ये किसके करीब है, ज्यादा 4,000 के करीब है, ठीक है। अगर आप इसको देखें यूनिट 10 100 थाउजेंड्स के ऊपर अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं, थाउजेंड्स के ऊपर 10 जो आपका 1000th डिजिट है, इसके ऊपर अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, तो ये बनता है आपके पास 3902 जो है, अगर आप देखें तो 3000, यानी ये 3000 है, ठीक है, इसके बाद आ गया 4000। तो ये चूंकि अगर आप देखें तो 4000 के ज्यादा करीब है, तो हमने इसको राउंड अप करके 4000 कर दिया। और इसी तरह से यहाँ पे देखें 23,839, ठीक है, इसको भी अगर आप 10,000 पे राउंड ऑफ करते हैं, 10,000 प्लेस पे राउंड ऑफ करते हैं, इस डिजिट पे राउंड ऑफ करते हैं, तो आपके पास बनता है 10,000, ये देखें 10,000, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया 20,000, ठीक है, फिर आ गया 30,000। तो अगर आप ये देखें तो ये 10,000 20,000 ये 23,839 है, तो ये 30,000 से दूर है, 20,000 के नजदीक है, तो इसको मैंने राउंड डाउन करके 20,000 कर लिया, 20,000 कर लिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ये 30 से जाते हैं 4/20 इज 1/5, जो कि अप्रोक्सीमेटली बनता है मेरे पास 0.2। तो ये मेरे पास एक बेस्ट आंसर हो सकता है जिससे मैं कोई भी डिसीजन जो है वो लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। तो ये है जी बेसिकली हमारे पास इन सिंपल टर्म्स के अंदर ही हमारे पास एस्टिमेशन एंड राउंडिंग।